हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएस यूनिकॉर्न्स। तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहन? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ। कोई नहीं बताएगा आपकी योजना दीदी को छोड़कर। मैं आ गई हूँ फिर से आप सभी की एसओसी की तैयारी को, क्योंकि अपने एग्जाम निपटा दिया मैंने। अब आप सभी के एग्जाम की बारी है, एंट्रेंस एग्जाम की बारी है। अभी अभी आपने एग्जाम दिए हैं, आप न्यू क्लास में आए हो, बट अभी आप क्लास 8th में हो या क्लास 10th में हो और आपको करनी है क्लास 11th की तैयारी या फिर क्लास 9th की तैयारी। तो आप सभी को सही गाइडेंस प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी योजना दीदी की है, क्योंकि हमारा ही नारा है कि यूनिक क्लासेस का नारा है, एसओसी हमारा है। अब यूनिक क्लासेस क्या है? यूनिक क्लासेस आपका सेकंड चैनल है, यानी कि उस पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों में बात करूंगी कि एग्जाम फॉर्म कब निकलते हैं दीदी, और एग्जाम फॉर्म निकलने के बाद करेक्शन विंडो क्या होती है, कब निकलती है, और फिर उसके बाद जो है एग्जाम डेट क्या रहती है, एडमिट कार्ड कब आता है, सिलेबस जो है हमारा ऑफिशियल वो कब आता है, हम सिलेबस कहाँ से पता करें, एवरीथिंग, यानी कि हर एक चीज के बारे में योजना दीदी आज डिस्कस करने वाली है आप सभी के साथ मिलकर। तो चलो भाई, छोटा सा काम करना पड़ेगा, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट आपको करना है। और इसके साथ अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो भी पूछ सकते हो बेझिझक, चाहे वो प्यारी हो चाहे ना हो, ठीक है। तो अब जो है सबसे मेन बात, सब बच्चों के मन में एक ही चीज आती है, दीदी ये डोमेन वगैरह क्या है क्या नहीं है। तो डोमेन को लेकर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है 2025 के लिए एसओसी यूनिकॉर्न्स पर। तो उस वीडियो को जरूर 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 देखना है आपको। पॉसिबल होगा तो थंबनेल यहाँ पर लगा दूंगी मैं, और अगर नहीं है तो अभी रिसेंट की वीडियो जाकर देख सकते हो, और पिन कर दूंगी मैं कमेंट बॉक्स में। तो उसमें मैंने बताया है कि आपके कितने डोमेन है, क्या उनके कैरियर ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको अपना डोमेन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब मैक्सिमम कितने डोमेन जो है फिल किए जाते हैं, ये चीज मुझसे बार बार पूछी जाती है, दीदी हम जो है साइंस भी लेना चाहते हैं बट इंटरेस्ट तो ह्यूमैनिटीज में भी है, तो क्या करें, क्या करोगे आप? योजना दीदी आपको बता रही है कि आपको 3 चॉइस दी जाती है, यानी कि आपको 3 चॉइस दी जाती है, मैक्सिमम 3 चॉइस होती है। अगर आप 3 के 3 डोमेन फिल करना चाहो तो कर सकते हो, 5 में से 3 9th क्लास के लिए तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो 11th में भी सेम यही होता है, 3 डोमेन की चॉइस होती है। अब स्कूल जो प्रेफरेंस होती है वो क्या होती है? स्कूल प्रेफरेंस में अपने अकॉर्डिंग आप स्कूल जो है सिलेक्ट कर सकते हो, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि वही स्कूल आपको मिलेगा। बच्चों को बहुत दूर के भी स्कूल मिले थे, तो क्या किया जाए, ट्रांसफर हो जाता है भाई, डोंट वरी। अब ये सारी झंझट तो साइड करो, अगर आपको यही नहीं पता कि एग्जाम की जो फॉर्म डेट है वो कब आती है, ठीक है, एग्जाम फॉर्म कब निकलते हैं, डेट क्या होती है, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड कब आता है, सिलेबस कब रिलीज होता है, तो बाकी सारी चीजें तो कैसे होंगी? जब तक हमारी छोटी छोटी कंफ्यूजन दूर नहीं होती है ना, तब तक पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। अब कुछ पता नहीं है तो हम तैयारी कैसे करें? मन में तो आता है ना। अगर हमें किसी चीज के बारे में, अगर मानो मैं एक स्टूडेंट हूँ, अब मैं आपकी जगह अपने आप को रखकर सोचकर ही देखती हूँ, उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि हाँ बच्चे को इस चीज की जरूरत है, तब ये वीडियो आ रही है। तो अब मैं अपने आप को एज्यूम करती हूँ कि मैं एक एसओसी एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, एसओसी एस्पिरेंट, समझ रहे हो ना? हाँ, मैं एग्जाम देने वाली हूँ नेक्स्ट ईयर या फिर इस ईयर, ठीक है। तो मेरे मन में होता है कि एसओसी के बारे में हर एक चीज बारीकी से निकाल कर लेकर आऊं। मेरे मन में बहुत सारी, अब मैं पढ़ने बैठी, मन में आया कि एसओएस के बारे में तो ये नहीं पता ही नहीं मुझे, फॉर्म कब निकलते हैं, अगर कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गई, फॉर्म कभी निकल ना जाए मुझे पता ना चले, या फिर सिलेबस जो है मैं कौन सा पढूं, कहाँ से पढूं, इतनी सारी बुक्स हैं, क्या पढूं क्या ना पढूं, बहुत सारी कंफ्यूजन हम सभी के माइंड में आती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ यूनिक क्लासेस या फिर एसओएस यूनिकॉर्न्स की दीदी, योजना दीदी आप सभी को बताएगी सारी बातें। अब देखो, एक एक चीज ध्यान से सुननी है, नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना बिल्कुल। और हाँ, ये जो चीजें हैं ये मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कह रही हूँ। अब तो कट ऑफ भी आने लग गई है, हाँ एसओसी की कट ऑफ भी आने लगी है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि एसओसी में लाख से भी ज्यादा बच्चों ने अब की बार फॉर्म फिल किया था ना, और उसमें से बहुत सारे बच्चों का हमारे में से सिलेक्शन भी हुआ है। तो आपको भी सिलेक्शन लेना है ना, तो ध्यान से सुनो। देखो भाई, एग्जाम फॉर्म कब निकलते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अब मैं अगर सोचूं तो कुछ भी सोच सकती हूँ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बट मैं आपको बताती हूँ। देखो, नवंबर में कभी भी एग्जाम फॉर्म नहीं निकले, नवंबर के लास्ट में निकल सकते हैं,
अगर पॉसिबिलिटी होती है तो, अगर उनको जल्दी लेना है तो नवंबर के लास्ट में निकल सकते हैं, या फिर दिसंबर में, जनवरी में। ये 3 ऐसे महीने हैं, नवंबर के लास्ट वीक में सोच सकते हो, बट दिसंबर और जनवरी इनमें एग्जाम फॉर्म निकलते हैं। एग्जाम फॉर्म निकलते ही, ये बात ध्यान से सुन लो, एग्जाम फॉर्म निकलते ही आपका 1 महीने के अंदर या फिर थोड़े ही टाइम के अंदर आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाता है। सोच रहे हो, एग्जाम फॉर्म निकला, उसके बाद अभी करेक्शन विंडो होती है। अगर कोई गलती रह जाती है पेरेंट्स के नाम को लेकर, अपने एड्रेस प्रूफ को लेकर, अपना एड्रेस जो है आपने गलत फिल कर दिया, अपनी नेम की जो स्पेलिंग है वो गलत फिल कर दी, डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दी, आपने अपना जो कैटेगरी है वो गलत डिसाइड कर ली उसमें, तो उनको करेक्ट करने के लिए करेक्शन विंडो निकलती है। अब मैं क्यों बता रही हूँ, आपको करेक्शन विंडो का हमें क्या करना है, क्या पता हमसे गलती हो ना हो, है ना। मैं इसलिए बता रही हूँ और हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुना करो, क्योंकि पिछली बार बच्चों का क्या हुआ, करेक्शन विंडो निकली और उन्होंने जो है वीडियो नहीं देखी, उनको पता भी नहीं चला कहीं से भी करेक्शन विंडो निकली। तो क्या हुआ, इस इंफॉर्मेशन, इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन की वजह से वो बच्चे आज एसओएससी में सिलेक्ट होने के बाद भी सिलेक्ट नहीं है। समझ रहे हो ना। यानी कि वो बच्चे जो हैं अब जो पछता रहे हैं कि क्यों हमने करेक्शन विंडो में अपने जो कैटेगरी है वो सही नहीं फिल करी। एक मौका देता है एसओएससी, अपनी करेक्शन विंडो में जितनी गलती है सारे ठीक कर लो, पर उसमें भी अगर चूक कर जाओगे तो फिर आगे कोई भी चीजें नहीं है, सब कुछ क्लोज। तो इसलिए अभी से ध्यान रखो, एग्जाम फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट के बाद ही आपकी करेक्शन विंडो आती है। समझ रहे हो, एग्जाम फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट के बाद ही आपकी करेक्शन विंडो की डेट आती है, कभी भी हो सकती है करेक्शन विंडो ओपन, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब दिसंबर में एग्जाम फॉर्म निकलते हैं मानो, तो आपके एग्जाम जो है 1 महीने, जैसे लास्ट टाइम की बात करूं तो जनवरी में एग्जाम हो गए थे, 20 जनवरी से एग्जाम कंडक्ट होने स्टार्ट हो गए थे और जनवरी के उसी वीक में आपके एग्जाम सारे कंप्लीट हो गए थे, 9th क्लास के और 11th के उसके बाद हो गए थे उन्हीं के आसपास। तो ये जो है मैं आप सभी को बताऊं तो देखो भाई, 1 महीने से भी कम का टाइम मिल रहा है जिसमें आपको अपना एग्जाम फॉर्म भी फिल करना है, करेक्शन विंडो पे भी ध्यान देना है। एडमिट कार्ड आता है आपके एग्जाम जो भी डेट है उसके 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते पहले का मतलब ये नहीं है कि उस हफ्ते की स्टार्टिंग में आ जाएगा, नहीं, उस 1 वीक जो 1 हफ्ते पहले की बात कर रही हूं। तो जैसे मानो 20 तारीख को एग्जाम था की बात, तो एडमिट कार्ड जो है 18 को, 19 को, 17 को, ये नहीं बोल सकती मैं कि 14 को ही आ गया होगा एडमिट कार्ड, नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चों अगर आपका एडमिट कार्ड पहले से बता दिया जाएगा तो अगर किसी को कोई चीटिंग करनी है, कुछ भी करना है, ऐसा कुछ भी 2 नंबर का काम करना है, तो बच्चा आसानी से कर सकता है, वहां पे जाके उसके पेरेंट्स भी कर सकते हैं स्कूल में जाके। इसलिए ही आपका जो स्कूल होता है वो पहले से आपको बताया नहीं जाता है। अब ये बात होगी एडमिट कार्ड को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिलेबस। सिलेबस कब आता है, मन में बहुत भयंकर चीजें चल रही हैं बच्चों के। कुछ बच्चे मेरे पास इंस्टाग्राम पे आते हैं, वो बोलते हैं दीदी आप मुझे बताओ क्लास 9th का पढ़े, क्लास 8th का पढ़े। भाई मैं गला फाड़ फाड़ कर बोलती हूँ और मैं अभी भी गला फाड़ फाड़ कर बोल रही हूँ कि बच्चों प्लीज, अगर मुझ पे विश्वास करते हो, उन सभी बच्चों पे विश्वास करते हो जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो प्लीज आप 9th क्लास पर इतना फोकस ना करें, क्योंकि 9th क्लास से कुछ नहीं आता है। और बात है जैसे स्टैम्प की कोई बुक आती है ना, इसी तरीके से कोई दूसरी बुक है अगर मार्केट में, तो वो बुक मैंने देखी, उसमें इतना हाई सिलेबस है ना, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी बच्चों को कि वो बुक खरीदो। अगर वो बुक खरीदते हो तो सेम क्वेश्चंस आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। उनका हाई लेवल है, एसओएससी में इतने हाई लेवल के नहीं आते। आप कहेंगे हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ने के बाद दीदी हम तो जो कम लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो चुटकी बजाते कंप्लीट कर लेंगे, है ना, हो जाएगा हमारा तो सॉल्व। कैसे हो जाएगा, अगर सिलेबस मानो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं वो क्लास 9th का बुक में, ठीक है, आता है क्लास 8th का, कैसे करोगे, मुमकिन ही नहीं है ना। और डिलीटेड चैप्टर्स आते हैं तो कैसे करोगे क्लास 8th के, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए बोल रही हूं कि अभी से ध्यान से आप अपनी हर एक स्टेप फूक फूक के चीजें चलो, ठीक है, समझ रहे हो ना। आपके पास पूरा का पूरा रास्ता खाली है, इतना टाइम है अभी आपके पास कि आप अच्छे से चीजें कवर कर सकते हो। और सही बताऊं, अब की बार कंपटीशन अच्छा होने वाला है। क्यों बोल रही हूँ ऐसा, मैं डरा नहीं रही हूँ। कंपटीशन है तो क्या हुआ, आप भी तो आगे जा सकते हो, उस कंपटीशन में शामिल हो सकते हो। देखो डरा केवल वही है सिर्फ
जो उस मैदान में उतरा नहीं है। मैदान में उतरने लायक तो बनो, ठीक है। मैदान में उतरने वाले जो होते हैं वो अपने आप में कामयाब इंसान है, उसने मेहनत तो की है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कंपटीशन अब की बार ज्यादा होने वाला है। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि बच्चों के कमेंट्स, बच्चे पढ़ रहे हैं, पुरानी क्लासेस को देख रहे हैं। मैं अब की बार शॉक्ड हूँ। मतलब अब बच्चे अभी से इतना ज्यादा जो है बिल्कुल टेंशन भी लिए हुए हैं बच्चे एसओएससी को लेकर। इसीलिए मुझे जो है दोबारा से ये जो है अभी दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है एसओएससी की जो भी गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करने के ऊपर। और मैं कहीं पे भी कमेंट सेक्शन ओपन कर रही हूँ तो बच्चे आंसर दे रहे हैं पुराने क्वेश्चंस का। वाओ, मतलब बच्चे अभी जो है पूरा फोकस कर रहे हैं एसओएससी पर। तो आप पीछे मत रहना। अब बात आती है क्लास 8 तो पढ़नी है दीदी, ये तो पता चल गया। अब सिलेबस कब निकलेगा एसओएससी का? देखो, सिलेबस जो है एसओएससी का जब आपके एग्जाम फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं, करेक्शन विंडो भी कंप्लीट हो जाती है, उसी के आसपास आपका सिलेबस निकलता है। यानी कि सिलेबस निकलने के 15-20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद आपके एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं। आप खुद सोच कर देखो, एसओएससी अपने लेवल पर एक स्टेट एग्जाम जो है अच्छा खासा होने वाला है। अब उसका सिलेबस आप 15-20 दिन में तो रिवीजन होती है ना, आप सिलेबस कैसे कवर करोगे? तो इसीलिए बोल रही हूँ पुराने सिलेबस पर फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और पुराने सिलेबस की वीडियो मैं आपके लिए शेयर करूंगी, ठीक है, लेकर आऊंगी वीडियोस। अब टॉपिक भी बताऊंगी आपको कौन कौन से चैप्टर्स वाइज टॉपिक है, तो वो डिस्कस करेंगे हम एक सेपरेट वीडियो में। आप योनिक क्लासेस को भी बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। अब देखो, इस चैनल को नहीं किया, किसी बच्चे ने योनिक क्लासेस से यहाँ पर आया है, तो मेरा सजेशन है इसको भी कर लेना, ठीक है। और बाकी वीडियोज देखने की भी कोशिश करना जहां पर बच्चों ने भी बताया है, मैंने भी बताया है क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। अब देखो, जो सिलेबस है, चाहे वो स्टैम्प का हो, पीवीए का हो, एएफपीएस का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, हाई एंड 21st का हो, इसमें से हाई एंड 21st और पीवीएम इनको बाहर निकाल दो। इनके एनसीईआरटी से कहीं का कोई काम नहीं है। इनमें आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग अच्छे से करके रखनी है, पहले से रीजनिंग में पूरा फोकस होना चाहिए। अब ह्यूमैनिटीज है, तो ह्यूमैनिटीज क्लास 8 की सोशल साइंस की जो बुक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए सब कुछ है। इसी तरीके से साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, स्टेम जो लेने वाले हैं उन बच्चों के लिए साइंस की क्लास 8 की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th की बात करूं तो सेम यही प्रोसीजर उसमें है, फॉलो कर लीजिएगा। अब देखो, इसमें से भी आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो एसओएससी में मेंशन किए हुए हैं सिलेबस में। तो प्रीवियस ईयर सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को कवर करना है। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे थे पिछली बार ह्यूमैनिटीज में जो क्लास 8 में नहीं थे, जैसे ग्लोबलाइजेशन, वो नहीं था, तो वो मैंने कवर करवाया, ठीक है, अपने पेड क्लास में बच्चों को कवर करवाया था मैंने। और कुछ ना कुछ यहाँ पर भी बताया था जो वन शॉट वीडियोस आती है उसमें। तो मैं अभी आपको ये कहूंगी कि आप अभी अपनी बुक्स को लाइन टू लाइन रीड करो। जो पीवीए और हाई 21st वाले बच्चे हैं वो रीजनिंग पे पूरा पूरा फोकस करें, बाकी जो डोमेन के बच्चे वो भी रीजनिंग पे फोकस करें। बट रीजनिंग जो है एक ऐसी चीज है वो हर डोमेन में आ रही है। अगर आप 3 डोमेन सेलेक्ट करते हो तो तीनों के तीनों डोमेन में रीजनिंग एक ऐसा कॉमन पोर्शन है जो हर किसी में आ रहा है, तो रीजनिंग तो करनी है और अच्छे खासे मार्क्स गेन करवाने में भी हेल्प करती है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो बात आ रही है, देखो कितना टाइम रह गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने हैं आपके पास। एग्जाम फॉर्म कब निकल जाएंगे, कब एग्जाम हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे, फिर आप आखिर में आकर कहोगे दीदी कुछ ऐसा करवा दो कि हमारा एग्जाम निकल जाए। तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल, एंड टाइम पे नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोल रही हूँ बच्चों, अभी से, बच्चों क्यों बोल रही हूँ, मेरे छोटे भाई बहनों आप सभी, तो अपने छोटे भाई बहनों को अभी से सजेशन दे रही हूँ कि प्लीज 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 अभी से फोकस करो, और फोकस करो अपनी स्टडी पे, इंजॉय भी करो, आपको पूरा टाइम मिलेगा इंजॉय करने का, हर चीज करने का। तो अपना जो है नोट्स प्रिपेयर करो, नोट्स के साथ साथ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करो, और अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करो। जो स्टैम लेने वाले हैं, जो हाई 21st लेने वाले हैं, अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करो। और पेपर जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रहता है। फॉर क्लास 9th, क्लास 11th का जो पेपर होता है वो ओनली इंग्लिश मीडियम में आया था लास्ट टाइम, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने मोस्टली जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो मैंने यहाँ पे, मतलब टॉपिक तो नहीं कह सकती, पॉइंट्स जो है कवर किए हैं, आप सभी के जो कंफ्यूजन है वो कवर की है। अगर वीडियो अच्छी लगी और सही में हेल्पफुल वीडियो है और आप आगे क्या चीज जानना चाहते हो, मुझे आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।
ठीक है, और पर्सनली भी बता सकते हो इंस्टाग्राम पे डीएम करके, यानी कि मैसेज करके डायरेक्टली, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपकी हर कंफ्यूजन का, चाहे मुझे आपको जो है डायरेक्टली जो है रिप्लाई करके बताना हो, चाहे मुझे वीडियो बनानी हो, अगर मोस्टली बच्चों का सेम क्वेश्चन है तो, और हम जो है ऐसे ऐसे टॉक करते हैं, वो शॉर्ट्स होती है, शॉर्ट वीडियो यूनिक क्लासेस पे, तो उसको भी देखिए, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए हैं। और साथ ही साथ जो है यूनिक क्लासेस पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो उसको भी देखिएगा, पढ़ाई की बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। और एसओएस यूनिकॉन्स पे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली है, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी और पढ़ाया भी जाएगा। डबल फायदा उठाने के लिए डबल सब्सक्राइब तो चाहिए ना, और उसमें क्या जाता है आप सभी का, कुछ भी नहीं, बस दीदी खुश हो रही है, मोटिवेट हो रही है और आप सभी के लिए वीडियो बना रही है ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और क्या कमेंट करना है तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।